हेलो गाइस, मैं गौरव कुमार स्वागत करता हूँ आपका पाठशाला ऑफ कॉमर्स के इस यूट्यूब चैनल पे। ओके, तो आज हम लोग जानेंगे अकाउंटिंग रेशियो। तो अकाउंटिंग रेशियो के बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ जान चुका था। ओके, तो मैंने 4 रेशियो में से लिक्विडिटी रेशियो एंड सॉल्वेंसी रेशियो, मैंने ये 2 रेशियो के बारे में डिस्कस कर लिया था। ओके, तो आज हम लोग चलेंगे इसका नेक्स्ट जो रेशियो है एक्टिविटी रेशियो। 2 रेशियो हो गया था कंप्लीट, आज 3rd रेशियो है एक्टिविटी रेशियो। अब ये एक्टिविटी रेशियो क्या है, इसके अंदर कितने तरह के रेशियोज आते हैं, कैसे कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब कुछ हम लोग सीखेंगे इस एक्टिविटी रेशियो में। ओके, तो एक्टिविटी रेशियो को जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस रेशियो में जितने भी कंपनी के वर्क्स होते हैं उसको देखा जाता है। ओके, तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानने के लिए चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले मैं बता दूं कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। ओके, बिना स्किप किए। चलिए तो फिर हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक्टिविटी रेशियो लिख दिया है। तो देखिए एक्टिविटी रेशियो का क्या मतलब हुआ, एक्टिविटी यानी कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक्टिव है। एक्टिव मतलब कि वैसे जो एक्टिव हैं, जो काम कर रहे हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या कहता है। एक्टिविटी रेशियो का दूसरा नाम है परफॉर्मेंस रेशियो। परफॉर्म, जो परफॉर्म करता है, यानी कि एक्टिव रहे, एक्टिविटी करे या परफॉर्म करे, बात तो वही है। इफिशियंसी, उसकी क्या एफिशिएंट है, मतलब कितनी क्षमता है उसकी। तो क्षमता तभी ना पता चलेगी जब वो कुछ काम करेगा। उसका क्या है, टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर टर्न मतलब कुछ हलचल होता रहना, यानी कि मूवमेंट होता रहना उसमें। ओके, तो ये सब एक ही नाम है, इसमें टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अगर कोई बोल दे कि इफिशियंसी रेशियो क्या है तो आप एक्टिविटी रेशियो को इफिशियंसी रेशियो बना सकते हैं। तो ये इसके 4 नाम है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये है क्या। चलिए क्या कह रहा है, एक्टिविटी रेशियो मेजर्स हाउ इफिशिएंटली द बिजनेस इज रनिंग। ओके, एक मिनट, रनिंग, हाँ, क्या कर रहा है, एक्टिविटी रेशियो जो है वो में क्या मेजर करता है, इफिशिएंटली द बिजनेस इज रनिंग, यानी कि आपका जो बिजनेस जो रन कर रहा है उसकी क्षमता क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या है, उसकी इफिशिएंट क्या है, इफिशियंसी क्या है, उसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्टिविटी रेशियो का कैलकुलेशन करते हैं। यानी कि इससे हमें ये पता चलता है कि उस बिजनेस में कितने तरह के टर्नओवर हो रहे हैं, कितना तरह का क्या हो रहा है, परफॉर्मेंस हो रहा है, कैसा परफॉर्मेंस हो रहा है उस बिजनेस में। तो वो इससे हमको पता चलता है। इसको क्या कहते हैं, V/10 कॉल दिस एज एसेट्स मैनेजमेंट रेशियो। इसका मतलब क्या हो गया कि इसे एसेट्स मैनेजमेंट रेशियो भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एसेट्स का भी बहुत बड़ा रोल है। अब क्या रोल है इसके आगे हम लोग सीखेंगे। तो आप लोग को समझ में आ गया कि एक्टिविटी रेशियो क्या है। सिंपल वर्ड में मैं बता दूं कि एक्टिविटी रेशियो किसी बिजनेस के रनिंग में जो हेल्प करता है, जो बताता है, उसके परफॉर्मेंस को बताता है, उसे एक्टिविटी रेशियो बोलते हैं। ये क्या मतलब कि उसके प्रॉफिटेबिलिटी को दिखाता है कि बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। ओके, एंड इसमें कंपेयर हम किससे करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब क्या हुआ कि जिस गुड्स को हमने सेल किया है, जिस गुड्स का हमने सोल्ड किया है उसकी कॉस्ट क्या थी, या टोटल सेल्स। ये दोनों हमेशा ही रहेंगे इस टॉपिक में। ओके, एक्टिविटी रेशियो में, क्योंकि एक्टिविटी रेशियो में हम सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या नेट सेल्स से ही हम कंपेयर करते हैं। ओके, तो ये था हमारा एक्टिविटी रेशियो। अब इसमें अंदर में क्या आता है, एक्टिविटी रेशियो के अंदर में बहुत सारे के रेशियो आते हैं जो हम लोग को पढ़ना है, जो कि हम यहाँ देख रहे हैं कि 7 तरह के रेशियो आ रहे हैं। ओके, तो इन 7 तरह के रेशियो को हमको पढ़ना है, बट आज हम सिर्फ पहला वाला पढ़ेंगे, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहला क्या आता है, टाइप्स ऑफ एक्टिविटी रेशियो, यानी कि एक्टिविटी रेशियो के क्या टाइप्स हैं, उस कितने तरह के होते हैं। सिंपल सी तक है, मैंने 7 लिखा है तो 7 तरह के होंगे। ओके, तो पहला है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो को हम दूसरे वर्ड में इन्वेंट्री भी बोल सकते हैं। ओके, यानी स्टॉक का दूसरा नाम इन्वेंट्री है। अगर कोई बोल दे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और स्टॉक टर्नओवर रेशियो तो आप एक ही समझिए, क्योंकि स्टॉक का दूसरा नाम इन्वेंट्री है। ओके, तो इसमें क्या होता है कि आपने जो सेल किया था, आपने जो सेल किया था उस सेल मतलब कि आपके पास जो स्टॉक है
उस एवरेज स्टॉक के अनुसार आपके कितने ज़्यादा आपने सेल किया। नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, अभी मैं इसके बारे में चर्चा करूँगा, डिस्कस करूँगा अच्छे से, क्लियर से, आपको बिल्कुल भी समझ में आ जाएगा एक क्वेश्चन के साथ। चलिए अब सेकंड आता है डेटर या ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। देखिए यहाँ पे सब में आपका टर्नओवर ही रहेगा, टर्नओवर रेशियो ही रहेगा, ओके, क्योंकि ये टर्नओवर ही है सब, ओके। चलिए तो डेटर या ट्रेड रिसीवेबल, आप डेटर बोलिए या ट्रेड रिसीवेबल बोलिए, बात बराबर है। डेटर मतलब जो हमें देने वाला है, ट्रेड रिसीवेबल मतलब जिससे हम रिसीव करने वाले हैं, तो बात तो बराबर ही हो गया। तो ये दोनों एक ही हो गया, इसे मैंने ऑब्लिक में दे दिया है टर्नओवर रेशियो। थर्ड में आता है एवरेज कलेक्शन पीरियड, इसका रिलेशन इससे है डेटर टर्नओवर रेशियो से, ओके। चलिए क्रेडिटर या ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, फिर मैं वही बात बोलूँगा कि आपका जो क्रेडिटर है और जो ट्रेड पेबल है दोनों एक ही चीज़ है। यानी क्रेडिटर मतलब मैं जिसे दूंगा और ट्रेड पेबल मतलब जो पाने वाला है, ओके, तो बात तो बराबर ही होगी। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, मैंने लिक्विडिटी रेशियो में वर्किंग कैपिटल आपको बताया था, अब उसी का टर्नओवर रेशियो हमें निकालना है इस टॉपिक में। अब फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो और करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, यानी कि आपका जो फिक्स एसेट्स है उसका हमें रेशियो निकालना है और जो हमारा करंट एसेट्स है हमें उसका रेशियो निकालना है। लेकिन आपको बता दूं ये फिक्स एसेट्स और ये जो करंट एसेट्स है ये CBSE पैटर्न में नहीं है, ओके। अगर CBSE स्टूडेंट है तो इसे भूल जाइए, इसे पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अदर देन CBSE आप पढ़ सकते हैं, बट CBSE स्टूडेंट इसे अगर देख लेते हैं, समझ लेते हैं तो नो प्रॉब्लम, आपके लिए बेनिफिट है, ज़्यादा नॉलेज होगा, बट उसके सिलेबस में ये नहीं है, ओके। तो चलिए ये था एक्टिविटी रेशियो का कुछ थ्योरेटिकल पार्ट और उसके टाइप्स। एक्टिविटी रेशियो क्या है, वो कितने तरह के होते हैं, तो वो मैंने अभी आपको बताया। तो अब चलते हैं हम फटाफट किसमें, स्टॉक या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में। अब समझेंगे वो क्या है, उसका कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, ओके। हाँ तो मैंने यहाँ पे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के बारे में फुल लिख दिया है, क्योंकि टाइम ज़्यादा चला जाता है इसीलिए मैंने पहले लिख दिया। तो देखिए क्या कह रहा है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज ए रेशियो शोइंग हाउ मेनी टाइम्स ए कंपनी हैज सोल्ड एंड रिप्लेस इन्वेंट्री ड्यूरिंग गिवन ए पीरियड। कहने का क्या मतलब है कि इस रेशियो में जो आपका रेशियो क्या बताता है कि कंपनी कितना सोल्ड की है या कितना रिप्लेस की है, किसके कंपेयर में, स्टॉक के इन्वेंट्री के कंपेयर में। मतलब आपके पास जितने भी इन्वेंट्री हैं उसके कंपेयर में आपकी कंपनी कितने की गुड्स सोल्ड की है या गुड्स रिप्लेस की है, हमें वो देखना है, ओके। अब इसके फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला देखिए क्या बोल रहा है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कॉस्ट इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अभी मैंने बोला था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, या इसका दूसरा नाम है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब क्या हुआ, ऑपरेशन करके रेवेन्यू, क्या हुआ, ऑपरेशन करके रेवेन्यू। इसका ये मतलब हुआ कि मैंने ऑपरेशन किया, उससे कुछ हमें रेवेन्यू मिला। अब ये ऑपरेशन वो डॉक्टर वाला ऑपरेशन में समझ जाएगी, चिड़फाड़ करने वाला ऑपरेशन वो नहीं होता है, ओके। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, किसी काम को अंजाम देना। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब क्या, वैसा ऑपरेशन जिससे कि हमें रेवेन्यू मिला, ओके। तो फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि जो जिसे हमने ऑपरेशन करके रेवेन्यू लिया उसी का कॉस्ट यानी सेल किया, और वही बोल रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि हमारा कॉस्ट क्या है जिस गुड्स का मैंने सोल्ड किया है, ओके। तो ये आपका हो गया। एंड डिवाइड करेंगे एवरेज इन्वेंट्री से। ये क्या है आपका एवरेज इन्वेंट्री, यानी कि आपका जो स्टॉक है, आपका जो इन्वेंट्री है उसका एवरेज निकाल लेते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय 2, यानी कि ओपनिंग क्लोजिंग को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, जो हमारा निकलेगा वो हमारा एवरेज इन्वेंट्री हो गया। हम एवरेज इन्वेंट्री से क्या करेंगे, जितने भी कॉस्ट है उसको डिवाइड कर देंगे, तब तो हमें पता चल जाएगा ना कि हमारे पास 1 रुपया, इसको हम कैसे बोल सकते हैं कि 1 रुपया के इन्वेंट्री पर कितना ज़्यादा हमारा सोल्ड हो रहा है, यानी कि 1 रुपया है उससे कितना गुना ज़्यादा हमारा सोल्ड हो रहा है, हमें वो निकालना है। हम एक क्वेश्चन बनाएंगे अभी, उसे समझ में आ जाएगा। चलिए अब क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम निकालते कैसे हैं, तो देखिए सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल ले लीजिएगा, जितने भी आपके पास है, मटेरियल कंज्यूम सॉरी, उसका परचेज ऑफ
स्टॉक इन ट्रेड जो आप परचेज करते हैं, सबसे पहले बात तो जो मटेरियल कंज्यूम किया उसका कॉस्ट, फिर जो आप परचेज कीजिएगा उसको ऐड कीजिएगा। चेंजेज इन इन्वेंट्री, आपके स्टॉक में कितना चेंजेज आया है ओपनिंग और क्लोजिंग में, उसको भी इसमें ऐड करना है। प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये आपका ऐड हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये फर्स्ट मेथड है। अगर ये सब कुछ नहीं दिया है क्वेश्चन में तो सेकेंड मेथड में आइए, सेकेंड फार्मूला में, इससे तो होगा क्वेश्चन में। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आपके पास जितने भी ओपनिंग स्टॉक है उसमें परचेज को ऐड कर दीजिए, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट को नहीं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करना है, एंड फिर क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर देना है। उसके बाद और फार्मूला है, क्या है, नेट सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बात तो बराबर ही है, माइनस कर देंगे ग्रॉस प्रॉफिट को। ओके, नेट सेल्स होगा या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा, उसमें क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। यानी हम जो सेल किए थे उसमें तो प्रॉफिट इंक्लूड है, पर हमें चाहिए कॉस्ट, यानी कि कितना कॉस्ट था। तो जब सेल में हम प्रॉफिट को लेस कर देंगे तो हमारा कॉस्ट निकल जाएगा। उसी तरह नेट सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस लॉस, हम ग्रॉस प्रॉफिट को लेस करेंगे तो ग्रॉस लॉस को ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि जितना कॉस्ट है उससे कम में सेल किए होंगे तब तो हमारा लॉस हुआ, तो उसे हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। उसके बाद एवरेज इन्वेंट्री, अभी अभी हम बता ही चुके हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय 2, ये हो गया हमारा एवरेज इन्वेंट्री। तो ये फॉर्मूला था, फॉर्मूला को कैसे निकालना है वे मैंने समझा दिया, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप बिल्कुल वहाँ जाके देख लीजिएगा अच्छे से और नोट करके इसे याद कर लेना, क्योंकि बहुत सिंपल है बट बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ओके, अगर आप लोग मेरा पिछला वीडियो अकाउंटिंग रेशियो का नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में मैं लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ओके, तो चलिए ये हमारा हो गया कंप्लीट इसका थ्योरेटिकल। अब हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल करते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का और समझें कि कैसे ये सॉल्व होता है। ओके, तो मैंने ये क्वेश्चन एक नोट कर लिया है। क्वेश्चन समझते हैं। क्या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना रुपया बोल रहा है, 5 लाख रुपये का, यानी कि हमारा सेल कितना हुआ है, 5 लाख। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल। ग्रॉस प्रॉफिट कितना बोल रहा है, 1,40,000, यानी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया, 1,40,000। इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1,50,000, यानी कि हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है या क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 1.5 लाख, और मेरा एंड ऑफ द ईयर का इन्वेंट्री कितना है, 30,000, यानी कि क्लोजिंग हमारा इन्वेंट्री है 30,000 यानी 30,000। तो इसके लिए सबसे पहले हम फॉर्मूला यहाँ लिख लेते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैं शॉर्ट में लिख लेता हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। ओके, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। क्या निकालना है हमें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पुट होगा, देखिए बहुत सारे यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड ग्रॉस प्रॉफिट, तो हमें इससे निकालना है। तो मैंने बताया था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस जीपी यानी ग्रॉस प्रॉफिट। तो आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना था, 5 लाख रुपीज़ का, तो रुपीज़ 5 लाख माइनस ग्रॉस प्रॉफिट कितना है आपका, 1 लाख रुपीज़, 1,40,000। एंड आपका आगे क्या बोल रहा है, चलिए अब इसको क्या कर देंगे, हम लेस कर देंगे। 5 लाख माइनस 1,40,000 कितना हो गया हमारा, 3,60,000, यानी ये 3,60,000 हमारा क्या निकल गया, ये हमारा निकल गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब देखिए कि हमने सेल कितने किया था, 5 लाख का सेल किया था, हमारा 1,40,000 प्रॉफिट हो गया, यानी ये प्रॉफिट तो इस सेल में इंक्लूड है ना। तो अगर हम उस सेल में से अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट को लेस कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो हमारा क्या निकल जाता है, 3,60,000, जो कि हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया। अब हमें क्या निकालना है, एवरेज इन्वेंट्री निकालना है, जो हमारे ये है, सॉरी यहाँ पे इन्वेंट्री मैं लिख देता हूँ क्योंकि इन्वेंट्री निकाल रहा हूँ, कोई बात नहीं, आप स्टॉक भी लिख सकते हैं, बट एक वर्ड एक बार भी यूज करना है। ऐसा नहीं कि अगर हम इन्वेंट्री यूज कर रहे हैं तो हम फिर स्टॉक यूज कर लेंगे क्वेश्चन में, ऐसा नहीं करना है। अगर इन्वेंट्री यूज कर रहे हैं तो सिर्फ इन्वेंट्री ही वर्ड यूज करना है, अगर स्टॉक यूज कर रहे हैं तो सिर्फ स्टॉक ही वर्ड यूज करना है। ओके, चलिए, तो ये हमारा हो जाएगा ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री
बाय 2। ओपनिंग इन्वेंट्री हमारा कितना था 1,50,000 और क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना था ये हमारा 30,000। तो कितना हो गया ये हो गया 1,80,000 डिवाइडेड बाय 2 हमारा हो गया 90,000। अब देखिए हमारे पास दोनों आइटम निकल गया। हमें चाहिए था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो भी हमारा निकल गया। हमें चाहिए था एवरेज इन्वेंट्री, वो भी हमारा निकल गया। तो अब हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो तो इजी वे में निकल सकता है, आराम से निकल सकता है। चलिए तो हम इसे फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना था हमारा 3,60,000 एंड डिवाइडेड बाय आपका एवरेज इन्वेंट्री कितना हो गया 90,000। इसको डिवाइड कर दीजिए, आपका हो गया 4 टाइम्स। यानी ये समझिए इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हमारा इन्वेंट्री यानी स्टॉक हमारा 90,000 था तो उसकी तुलना में उसके कंपेयर में हमारा सेल्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हो गया था 3,60,000, यानी कि 4 गुना ज़्यादा। यानी 1 रुपया स्टॉक पे हमारा 4 रुपया का सेलिंग था, तो 90,000 के स्टॉक पे 3,60,000 का सेलिंग हो गया। अगर हम 90 पे 3,60,000 यानी 4 गुना जाता तो वही 4 टाइम्स कर दी, यानी कि 1 रुपया के स्टॉक पे हमारा कितने रुपये का सेलिंग है 4 रुपये का सेलिंग है, यानी कि 4 रुपये कॉस्ट का सेलिंग है। ओके, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारा अच्छा जितना ज़्यादा आपका ये हो जाए, जितना ज़्यादा टाइम्स हो जाए उतना आपके लिए बेनिफिट है। जितना कम होगा समझिए कि मंदी की ओर आप जा रहे हैं। ओके, यानी स्टॉक कम रहना चाहिए और सेल ज़्यादा होना चाहिए। जितना स्टॉक कम रहेगा आपके पास आपके लिए उतना बेनिफिट है, और जितना स्टॉक ज़्यादा हो जाएगा सेल कम हो जाएगा अगर, तो समझिए कि आप मंदी की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। ओके, तो और मैं बता दूं कि ये एक्टिविटी रेशियो में हर क्वेश्चन में आपका टाइम्स में ही निकलेंगे, यानी कि गुना 4 गुना ज़्यादा। जैसे कि हमारा स्टॉक था 90,000 का 4 गुना ज़्यादा हो गया 3,60,000, तो 4 टाइम्स हो गया। यानी 1 रुपये के स्टॉक पे 4 रुपये का सेलिंग, तो ये हमारा 4 टाइम्स हो गया। ओके, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, और भी इसके क्वेश्चन है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में और भी क्वेश्चन मैं दे दूंगा, आप अपने घर में प्रैक्टिस इसे कर सकते हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। ओके, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा, एंड अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि किसी भी तरह का मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन इमीडिएट मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।